अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नमाज में फ़र्ज़ और सुन्नतों के बारे में अब इस वक्त बताया जा रहा है। कल तो वज़ू के बारे में बताया गया था और आज नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ें और इनके नाम, नमाज की रकतें कितनी होनी चाहिए, ये सब सुनिए और कैसे, मतलब उसमें क्या वाजिबात हैं, क्या शर्तें हैं नमाज पढ़ने की, इन सबको एक बार सुन लीजिए। हो सकता है कि हमसे कोई कोताही हो रही हो, हम चाहें कितने भी परफेक्ट हो जाएं, फिर भी हमें बार बार उसको महीना 2 महीना 6 महीने में रिवाइज़ करते रहना चाहिए, कहीं कोई बात छूट ना जाए जिससे हमारी मेहनत सारी बर्बाद जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फ़र्ज़ नमाज़ें और इनके नाम। नमाज़ें हर मुसलमान पर दिन रात में 5 वक्त पढ़ना फ़र्ज़ है। पहली फ़जर की नमाज़, दूसरी ज़ोहर की नमाज़, तीसरी असर की नमाज़, चौथी मगरिब की नमाज़, पाँचवीं इशा की नमाज़। नमाज की रकतें। फ़जर में 2 रकत नमाज फ़र्ज़ है, ज़ोहर में 4 रकत नमाज फ़र्ज़ है, असर में 4 रकत नमाज फ़र्ज़ है, मगरिब में 3 रकत नमाज फ़र्ज़ है, इशा में 4 रकत नमाज फ़र्ज़ है। सुन्नत व नफिल की रकतें। फ़जर में फ़र्ज़ से पहले 2 रकत सुन्नत हैं, ज़ोहर में फ़र्ज़ से पहले 4 रकत सुन्नत और फ़र्ज़ के बाद 2 रकत सुन्नत और 2 रकत नफिल हैं। असर में फ़र्ज़ से पहले 4 रकत नफिल हैं। मगरिब में फ़र्ज़ के बाद 2 रकत सुन्नत और 2 नफिल हैं। इशा में फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत, 2 नफिल, फिर 3 वितर वाजिब हैं। 3 वितर वाजिब हैं। इन 3 रकतों को वाजिबुल वितर कहते हैं, यानी ज़रूरी होते हैं पढ़ना। जुमे में पहले 4 सुन्नत, फिर 2 फ़र्ज़, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 नफिल हैं। नमाज की शर्तें। नमाज की 7 शर्तें हैं। बदन का हर किस्म की निजासत से पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर यानी मर्द को नाफ से घुटने तक और औरत को सिवाय चेहरा और हथेलियों और कदमों के पूरे बदन को छिपाना, क़िबले की तरफ मुँह करना, नमाज की नियत करना, दिल में ही, ये नहीं है कि ज़ोर बोल के करें। नमाज का वक्त। नमाज के फ़राइज़। नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तकबीर तहरीमा कहना, यानी अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करना। खड़ा होना। क़राअत यानी कुरान मजीद पढ़ना, यानी कोई भी सूरतें पढ़ना। रुकू करना, दोनों सिजदे करना। क़ादा आखिरा में अत्तहियात की मिक़दार बैठना, अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठना, दोनों सिजदे करना और दोनों के बीच में भी बैठना पड़ेगा हमें सिजदों के थोड़ा सा, या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लें, और अत्तहियात पढ़ने के बाद भी थोड़ा बैठना पड़ेगा। क़ादा आखिरा में अत्तहियात की मिक़दार बैठना, मतलब आखिरा कहते हैं जैसे 2 सिजदों के बाद जैसे बैठते हैं और फिर हम खड़े होते हैं, उसके लिए। जैसे 4 फ़र्ज़ हैं अगर हमारे, तो अब 2 सिजदे करने के बाद थोड़ा बैठेंगे, फिर खड़े होंगे। वाजिब नमाज। नमाज में 15 वाजिबात हैं। अल्लाह अकबर के लफ्ज़ से नमाज शुरू करना, सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरत पढ़ने की मिक़दार खड़ा होना। अल्लाह अकबर करा हमने जैसे शुरू करने के लिए नमाज को, और फिर थोड़ी देर खड़े रहे, यानी कि हमारे अंदर नियत कर रहे हैं हम, मतलब सोच रहे हैं सूरत पढ़, इतने ही कि जैसे हम कोई सूरत पढ़ लें। फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों और सुन्नत व नफिल और वितर की सब रकतों में सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ना। सूरह फातिहा को पहले, फिर किसी दूसरी सूरत को पढ़ना। रुकू के बाद क़ौमा करना, यानी रुकू के बाद खड़े होना। सिजदे में दोनों हाथों, घुटनों और दोनों पैरों और नाक का ज़मीन पर रखना। जब हम रुकू में जाएंगे तो ऊपर हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, और जब रुकू से उठेंगे, खड़े होंगे, तब भी अल्लाह अकबर करके हाथ उठाएंगे। ये हदीस में लिखा है, हालांकि लोग मान नहीं रहे हैं इस बात को, मगर हदीस में लिखा हुआ मैं बता रही हूँ कि बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। नमाज का आप बयान निकाल लें तो उसमें देखें, उसमें औरत की नमाज और मर्द की नमाज बिल्कुल एक सी है। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो रुकू में जाते हैं, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में बता रही हूँ, जो बताया गया है कि रुकू में जाते थे तो अल्लाह
के हाथ ऊपर करते थे, और जब रुकू से नीचे उठते थे तब भी वो अल्लाह अकबर करते थे हाथ उठा के। अब बाद में और भी हदीसें होंगी जिसमें ना हो, इसलिए तो सब लोग वैसा भी करते हैं वैसा भी करते होंगे, मगर मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है और ऐसा ही लोगों को करते भी देखा है दोस्तों को। रुकू के बाद कौमा करना, सिजदे में दोनों हाथों, घुटनों और दोनों पैरों और नाक का ज़मीन पर रखना। अरकान नमाज में से हर रुकन में इतनी देर ठहरना जिसमें एक बार सुबहान अल्लाह रब्बियल अज़ीम कह सके। अरकान नमाज में से हर रुकन में इतनी देर ठहरना जिसमें एक बार सुबहान अल्लाह रब्बियल अज़ीम कह सके। दोनों सजदों के दरमियान बैठना। 3 या 4 रकत वाली नमाज में दूसरी रकत पर अत्तहियात की मकदार बैठना। ये दूसरी रकत में हम अत्तहियात वहाँ तक बैठेंगे ही। 3 या 4 रकत वाली नमाज अगर है तो दूसरी रकत में हमें अत्तहियात तक पढ़ना पड़ेगा, अशहदुल्लाह तक। इतनी देर फिर बैठना भी है। फिर हमें दोनों कादों में अत्तहियात पढ़ना, यानी पहले भी फिर पढ़ेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे, और फिर चौथी बारे में पढ़ेंगे, और तो फिर तो सलाम भी पढ़ेंगे। एक रुकन के बाद दूसरा रुकन फ़ौरन अदा करना। बेहतर की नमाज में ये नहीं कि हम बहुत देर तक खड़े रहे, सोचते रहे, फिर हमने दूसरा सिजदा किया बग़ैर पढ़े, यानी इतनी देर पढ़ना है हमें जो कि हम अपनी कोई सूरत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी पढ़ लें। ये नहीं कि अपने ख़यालात या अपनी दुनियादारी सोच रहे हैं सिजदों के बीच में या किसी रुकन के बीच में। वितर की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ना। नमाज को 2 मरतबा सलाम अलैकुम कहकर ख़त्म करना, यानी एक तरफ सिजदा करेंगे, सलाम फेरेंगे सीधी तरफ और उल्टी तरफ, और अपने कंधों को देखेंगे। दिन की नमाज को आहिस्ता पढ़ना। रात की नमाज में नमाज को ज़ोर से पढ़ना। नमाज की सुन्नतें। नमाज में कुल काफ़ी सुन्नतें हैं जो ये हैं: सिजदा की 12 और क़ैदे की 13 सुजदें। क़याम की सुन्नतें। तकबीर तहरीमा के वक्त जब हम खड़े होते हैं उसकी सुन्नत है। तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़े होना, यानी सर को ना झुकाना। दोनों पैरों के दरमियान 4-5 उंगलियों का फासला होना। तकबीर के वक्त मर्द को कानों तक हाथ सलाम कानों तक, मर्द को और औरत को दोनों को कंधों तक हाथ उठाना। हाथ उठाते वक्त हथेलियों को क़िबला रू और उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी बिल्कुल सामने हथेलियाँ होनी चाहिए क़िबले के। तकबीर कहकर दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना, यानी जब हम हाथ सीने पर रखेंगे तो हम सीधा हाथ ऊपर रखेंगे और उल्टा हाथ नीचे। अब फिर क़राअत की सुन्नतें, यानी पढ़ने की। आहिस्ता से औज़ु बिल्लाह के पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना। फ़र्ज़ की आखिरी 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना। फजर और ज़ोहर और उसमें कोई सूरत नहीं मिलाना है। जब ज़ोहर आखिरी फ़र्ज़ की 2 आखिरी रकते पढ़ेंगे तो उसमें कोई सूरत नहीं मिलाएंगे, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। असर और सूरतें पढ़ना। फजर की पहली रकत को लंबा कर देना, ना ज़्यादा जल्दी पढ़ना ना ठहर कर, बल्कि दरमियानी रफ्तार से तिलावत करना, यानी कि बिल्कुल ही रुक रुक कर पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रुकू की सुन्नतें। रुकू में जाते हुए तकबीर कहना और हाथ भी उठाना है। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेना। घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को बिल्कुल कुशादा फैला के रखना, पिंडलियों को बिल्कुल सीधा रखना, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना, सर और शरीर को बराबर यानी एक सीध में रखना, और रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान अल्लाह रब्बियल अज़ीम कहना। आप 5 बार 7 बार भी कह सकती हैं। अगर आप अकेले हैं और दिल लग रहा है हमारा नमाज़ पढ़ने में तो हम 3 बार के अलावा 5 बार 7 बार भी कह सकते हैं जो अकेला पढ़ रहा है। रुकू से उठते हुए ऊपर हाथ ले गए और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, रब्बना लकल हम्द। ये सब सिजदे की सुन्नतें, ये बग़ैर इमाम वाली बता रही हूँ, मतलब मस्जिद वाली नहीं बल्कि ये घर वाली, कि रुकू से उठते हुए इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और मुक़्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना पड़ेगा। लेकिन जो अकेले पढ़ रहा होगा उसे उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे और पूरा कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। वो अकेला है इसलिए वो पूरा कहेगा, और हाथ रुकू में जाते हुए भी ऊपर करेगा अल्लाहु अकबर करके, और रुकू से जब खड़ा होगा तब भी करेगा। सिजदे की सुन्नतें।
سجدے میں جانے کی تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، مرد کو سجدے میں پیٹ کا رانوں سے الگ رکھنا، اور مرد اور عورت دونوں کو سجدے میں پیٹ کا رانوں سے الگ رکھنا، پہلوؤں کو دونوں مرد اور عورت کو دونوں کو پہلوؤں سے بازوؤں سے الگ رکھنا، پہلوؤں کا بازوؤں سے الگ رکھنا، اور مرد کو کوہنیوں کا زمین سے، مرد اور عورت کا دونوں کو زمین سے الگ رکھنا، کوہنیوں اوپر ہونی چاہیے۔ کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، جب سجدے سے اوپر ہم اٹھائیں سر تب بھی ہم اللہ اکبر کہیں گے۔ سجدے سے مطلب ہاتھ اوپر نہیں کریں گے، ایسے ہی کہیں گے۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا۔ قعدہ کی سنتیں۔ مرد کے لیے داہنے پیر کو، مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی سا ہی بیٹھنا ہوگا، چاہے وہ مرد اور عورت کی نماز ایک ہی سی دیکھی گئی ہے، کہیں پر الگ سے عورت کے لیے ذکر ہی نہیں آیا ہے حدیث میں کہ عورت کو اس طریقے سے بیٹھنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، یا بلکہ یہ آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے پڑھا کہ وہ کسی کی نماز پڑھانے، کسی کوئی بچہ لے گیا کہ ہمارے لیے کوئی بھی تھے، ان کے صحابی تھے، اپنے یہاں لے گئے کہ ہمیں نماز پڑھائی ہے، تو ان کی نانی بھی ان کے ساتھ پڑھا نماز انہوں نے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب تمہیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب انہوں نے بس یہی کہا کہ جیسا میں پڑھا ہوں ایسے ہی نماز پڑھیں آپ۔ ایسے ہی ان کی مطلب وائفس بھی تھیں، وہ بھی ایسے ہی پڑھتی تھیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی تو ویسے ہی پڑھی جیسے کہ وہ پڑھتے تھے۔ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر کلمے کی انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر جھکانا۔ قاعدہ آخر میں اور بھی چیزیں ہیں جس میں انگلیوں کوئی ہلانے لگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، مگر یہ آسان ہے اور ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ جب تشہد پڑھیں گے ہم اشہد اللہ الہ، تو جب اشہد اللہ الہ الا آئے گا تو کلمے کی انگلی اٹھا دیں گے، اور الا اللہ آئے گا تو ہم جھکا دیں گے۔ قاعدہ کے آخر میں درود پڑھنا، آخر میں درود پڑھنا ہی پڑے گا، پھر دعا پڑھی جائے گی، دونوں طرف سلام پھیریں گے، پھر درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، جیسے کوئی بھی ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، جو بھی اردو میں نہیں بلکہ عربی میں، جو بھی آپ چاہیں دعا پڑھ سکتے ہیں عربی میں۔ دونوں طرف سلام پھیر دینا، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔ سلام کے وقت جو ہے امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنوں کی نیت کرنا، وہ سمجھیں کہ اس کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ مقتدی کو امام، فرشتوں اور جنات کی نیت کرنا، منفرد جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا کہ ہم فرشتے کو جب کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں ہم ان کو سلام کر رہے ہیں، اگر وہ اکیلا ہے تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتوں کی نیت کرنا۔ مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سے پست رکھنا، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، جب دوسرے نماز پڑھ رہے ہیں امام فارغ ہو تب وہ فارغ ہو، یعنی کہ پہلے سے اٹھ کے چلا جائے۔ نماز کے مستحبات۔ نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ ہتھیلیوں کا آستین سے باہر ہونا، رکوع و سجدہ میں منفرد کو 3 بار سے زیادہ تسبیح پڑھنا، یعنی رکوع و سجدہ میں منفرد یعنی اکیلا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 3 بار سے زیادہ تسبیح پڑھے، جیسے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 5 بار پڑھے، 7 بار پڑھے، کیونکہ وہ اکیلا پڑھ رہا ہے۔ قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں قدموں پر جب ہم قیام کھڑے ہوتے ہیں تو جب سجدے کی جگہ پر ہمیں نگاہ رکھنا ہے جب ہم کھڑے ہوں، اور جب ہم رکوع میں جائیں تو اپنے قدموں پر اپنا نگاہ رکھیں نیچے۔ جب ہم اب بیٹھ جائیں، جیسے دوسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ہم اپنی گود پر دھیان رکھیں، دیکھیں، اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھیں۔ کھانسی اور جمائی کو روکنا، جمائی کے وقت منہ کو بند رکھنے کی کوشش کرنا۔ نماز کے مکروہات، یعنی نماز کن وجہ سے مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز میں 27 باتیں مکروہ ہیں۔ کپڑوں کو لٹکانا، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا، کپڑے یا بدن سے کھیلنا، میلے کپڑوں سے نماز پڑھنا، منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا، سستی اور لاپرواہی سے ٹوپی نہ پہننا، پیشاب پخانے کی حاجت ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، بالوں کو سر پر جمع کر کے، آدمیوں کے لیے ہے بالوں کو سر پر جمع کر کے باندھنا، بار بار کنکریوں کو ہٹانا، انگلیوں کو چٹکانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، کمر پر ہاتھ رکھنا، چہرے یا آنکھ سے ادھر ادھر دیکھنا،
कुत्ते की तरह बैठना, सजदे में कोहनियाँ ज़मीन पर रख देना, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना, बिला उज़र 4 जानों बैठना, कसदन जमाई लेना या इसको ना रोकना, आँखों को बंद कर लेना, तस्वीरदार कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना जबकि तस्वीर जानदार की हो, ऐसी जगह नमाज पढ़ना कि सर के ऊपर या सामने या दाएं या बाएं या सजदे की जगह जानदार की तस्वीर हो, क़िराअत जल्दी जल्दी करना यानी जल्दी जल्दी पढ़ना, तस्बीहात को उंगलियों पर गिनना, यानी अगर हम सुभान रब्बिल अज़ीम कह रहे हैं तो उंगलियों पर गिन रहे हैं, ऐसा नहीं, अंगड़ाई लेना, भूख के वक्त खाना हाजिर होते हुए नमाज पढ़ना, आग के सामने नमाज पढ़ना, गंदी जगहों में कब्रिस्तान में और रास्ते में नमाज पढ़ना, सुन्नत के ख़िलाफ़ नमाज पढ़ना, ये सब मकरूहात हैं, यानी इससे नमाज नहीं होगी। नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें, नमाज को तोड़ने वाली 18 चीज़ें हैं। बात करना जानबूझकर हो या भूलकर, कम हो या ज़्यादा, सलाम का या छींक का जवाब देना, बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाह या अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या ताज्जुब पर सुभान अल्लाह कहना, बीमारी, दर्द या रंज से आहा या उफ़ कहना, अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुक़मा देना, देखकर कुरान पढ़ना, क़िराअत में बड़ी गलती करना जिससे मायने बिगड़ जाएं, ऐसा काम करना कि देखने वाले यह ख्याल करें कि ये नमाज में नहीं है, खाना पीना, क़हक़हा मार कर हंसना, क़िबले की तरफ से मुंह फेरना, इमाम से आगे बढ़ जाना, पूरे सिजदे में बिल्कुल पाँव ज़मीन पर ना रखना, यानी पूरे सिजदे में पाँव ज़मीन पर ना रखना, ऐसी चीज़ की दुआ करना जो इंसानों से मांगी जाती है, जैसे खाना दीजिए वगैरह, बिला उज़र खंकारना या उफ़ करना, बेहोश हो जाना, मजनून हो जाना, जिन बातों से वज़ू टूट जाता है इनसे नमाज भी फासिद हो जाती है। वज़ाइफ नमाज, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये सारे जो हैं ये आप देख लें, सुन लें 1-2 बार कि इसमें सब चीज़ हम कायदे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मर्द हो या औरत, नमाज सबकी एक ही सी होती है। हदीस में ही लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और मर्दों को सबको एक ही से नमाज़ पढ़ाई। ये नहीं कहा कि औरतें इस तरीके से पढ़ेंगी और मर्द इस तरीके से पढ़ेंगे, कहीं लिखा ही नहीं है कहीं पर। ये कहते हैं जो लोग कहते भी हैं कि ऐसे ही हमने मतलब सोच लिया कि औरतों को इस तरीके से नमाज़ पढ़ना चाहिए शर्म की वजह से। शर्म हरा की बात नहीं है, जब हदीस में जो बात लिखी होगी उसी को माना जाएगा। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।